दोस्तों, दुनिया को कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने धड़ाम कर दिया है। फिर चाहे बात अर्थव्यवस्था की हो या फिर सेहत की, अब एक बार फिर से सब कुछ कोरोना से धड़ाम हो चुका है। दुनिया में कोरोना की तीसरी लहर लगभग आ चुकी है, जो कि जनवरी के तीसरे सप्ताह तक अपने पीक पर हो सकती है। और अगर बात भारत की करें तो भारत में कोरोना की तीसरी लहर फरवरी के पहले सप्ताह में अपने पीक पर होगी, जिसको लेकर प्रशासन की चिंता बढ़ी हुई है, क्योंकि प्रशासन भी नहीं जानता है कि आगे चलकर हालात कैसे होंगे। हालांकि प्रशासन का दावा है कि उन्होंने कोरोना को लेकर पूरी तैयारी कर रखी है, तो वहीं दूसरी तरफ WHO ने भी कोरोना को लेकर एक चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा है कि कोरोना के नए अवतार को हल्के में लेने की गलती ना करें, ये आपके लिए घातक साबित हो सकता है। जबकि देश को अब बूस्टर डोज को लेकर एक गुड न्यूज़ मिली है। ये तो आप सब जानते हैं कि कोरोना के नए अवतार का पहला मामला दक्षिण अफ्रीका में मिला था, जहां से फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैला। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के स्वास्थ्य विशेषज्ञ एंजेलिक कोएत्जी कोरोना के नए अवतार को लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे रही हैं, जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिरकार देश में बूस्टर डोज को लेकर क्या गुड न्यूज़ आई है और दक्षिण अफ्रीका की वैज्ञानिक का इसको लेकर क्या कहना है। आज आपके इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको देने वाली हूँ इस वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि दोस्तों ये सवाल आपकी सेहत का है। ओमिक्रॉन को लेकर WHO ने दी चेतावनी। क्या ओमिक्रॉन से जा रही लोगों की जान? जाने क्या है ओमिक्रॉन के संभावित खतरे। दोस्तों, ओमिक्रॉन वेरिएंट ने दुनिया भर में कोरोना की सुनामी ला दी है। इसकी वजह से दुनिया भर के हेल्थ सिस्टम पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा है। WHO चीफ टेड्रोस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दुनिया को चेताया है। क्या कहा है उन्होंने अपने बयान में, ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि देश में कोरोना को लेकर ताज़ा आंकड़ा क्या कह रहे हैं। देश में कोरोना की तीसरी लहर हर दिन तेज़ होती जा रही है। दोस्तों, देश के अंदर बीते 24 घंटों में 1,41,983 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। साथ ही 285 संक्रमितों की मौत भी हुई है। तीसरी लहर में यह लगातार दूसरा दिन है जब संक्रमितों की संख्या 1 लाख के पार हो गई। साथ ही कोरोना के बूस्टर डोज के लिए शनिवार शाम से स्लॉट बुकिंग होनी शुरू होगी। 10 जनवरी से 60 साल से अधिक उम्र के लोगों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को तीसरी डोज लगनी है। इसके लिए लोगों को अलग से रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं होगी। 2 डोज लगवा चुके लोग ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर तीसरी डोज लगवा सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 16 जनवरी तक सभी राजनीतिक रैलियों और विरोध प्रदर्शनों पर रोक लगा दी गई है। 16 जनवरी तक सभी स्कूल और आंगनबाड़ी सेंटर्स को बंद करने का आदेश दिया है। साथ ही कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ओडिशा के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर को भी 10 से 31 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। जबकि दिल्ली में कोरोना केस बढ़ रहे हैं। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 10 जनवरी को व्यवस्थाओं को लेकर एक मीटिंग करेगा। इसी के साथ WHO के चीफ टेड्रोस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दुनिया को चेताया है। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन दुनिया भर में लोगों की जान ले रहा है। वैक्सीनेटेड लोगों के लिए ओमिक्रॉन डेल्टा के मुकाबले कम खतरनाक होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसे हल्के में लें। पिछले वेरिएंट की तरह ओमिक्रॉन भी लोगों को अस्पताल में भर्ती कर मार रहा है। साथ ही वो कहते हैं कि नया वेरिएंट रिकॉर्ड संख्या में लोगों को संक्रमित कर रहा है। ये कई देशों में पिछले वेरिएंट डेल्टा से भी ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। कोरोना मामलों की सुनामी इतनी बड़ी है और तेज़ है कि दुनिया भर के हेल्थ सिस्टम को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वैक्सीन के आसमान वितरण को लेकर भी चिंता जाहिर की है। उन्होंने वैक्सीन के लिए अमीर देशों के लालच पर कहा, वैक्सीन का सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन न होना पिछले साल सबसे बड़ी कमी रही। कुछ देशों में जहां ज़रूरत से ज़्यादा हेल्थ सुविधाएं थी, वहीं कुछ देश कमियों का सामना भी कर रहे हैं। WHO चाहता था कि हर देश सितंबर 2021 तक अपनी 10% और दिसंबर 2021 तक 40% आबादी को वैक्सीन दे दे, लेकिन 194 देशों में से 92 देश तय किए गए टारगेट से चूक गए। इसका एक बड़ा कारण वैक्सीन की कमी थी। अब हमारा लक्ष्य है कि 2022 में जून-जुलाई तक हर देश में 17% वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाए। वैक्सीन रोल आउट बिगड़ने से 109 देश फिर से इस टारगेट से पीछे रह जाएंगे।
साथ ही उन्होंने बताया कि वैक्सीन का आसमान वितरण लोगों और नौकरियों की हत्या करना है। कुछ देशों में लोगों को बूस्टर डोज देने से महामारी खत्म नहीं होगी, जबकि अरबों लोग अब भी वैक्सीन की पहली खुराक के लिए जूझ रहे हैं। क्या आगे ओमिक्रॉन का भी म्यूटेशन हो सकता है? क्या लोकतंत्र कोविड-19 से बच जाएंगे? ओमिक्रॉन दूसरे वेरिएंट से कैसे अलग है? दोस्तों, एंजेलिक क्वाइजर दक्षिण अफ्रीका की स्वास्थ्य विशेषज्ञ है, जो कि प्रिटोरिया में एक जनरल फिजिशियन के रूप में काम करती है। वो इस वक्त चिकित्सकों की एक गैर पेशेवर संस्था दक्षिण अफ्रीका मेडिकल एसोसिएशन की एक अध्यक्ष हैं। नवंबर 2021 में कोइजी पहली चिकित्सक थी जिन्होंने कोरोना मरीजों में अलग लक्षण देखकर कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में लोगों को चेताया था। दोस्तों, उनसे अब ओमिक्रॉन को लेकर कुछ सवाल किए गए, तब उन्होंने जवाब में कहा कि दूसरी लहर में डेल्टा वेरिएंट सबसे ज़्यादा था। उसकी तुलना में ओमिक्रॉन में काफ़ी कम वेंटिलेटरों की ज़रूरत पड़ी। साथ ही वो कहती हैं कि डायबिटीज़ या फिर हाई ब्लड प्रेशर वाले 50 साल से ऊपर के मरीजों को सावधान रहने की ज़रूरत है। संक्रमण हल्का होता है मगर बाद में निमोनिया हो सकता है। ओमिक्रॉन का इलाज घर पर ही किया जा सकता है मगर इससे जोखिम कम नहीं होगा। वो कहती हैं कि ओमिक्रॉन भी कोरोना वायरस फैमिली का ही हिस्सा है, इसीलिए इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए, मगर ये डेल्टा वेरिएंट से कम नुकसानदायक है। टीकाकरण अगर नहीं हुआ तो ये गंभीर बीमारी वाले लक्षण पैदा कर सकता है। एक तरफ डेल्टा पूरे लंग्स को प्रभावित करता है तो वहीं ओमिक्रॉन केवल ऊपरी श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। बचाव के लिए वो बताती हैं कि हमें लोगों को टीकाकरण के महत्व को समझाना होगा। लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य किया जाना चाहिए। संक्रमण को रोकने के लिए हवादार जगह जरूरी है और लोगों को भीड़ से बचना चाहिए। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगे कोरोना कैसे म्यूटेट होगा? क्या ये दोबारा संक्रामक हो जाएगा या फिर तेजी से रंग रूप बदलने वाला वायरस होगा, या फिर लोग इसके साथ जीना सीख लेंगे? इन सवालों का जवाब देते हुए वो कहती हैं कि इससे निकलने का इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है कि लोग समय के साथ मास्क के साथ जीना सीख जाएं। मास्क की महामारी से बचाने का एकमात्र उपाय है। लोगों को भीड़ भाड़ से बचना चाहिए। आने वाले 2 से 3 साल तक हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। हम थोड़ी सी भी असावधानी के बारे में सोच नहीं सकते। इंसान की फितरत समाज से जुड़े रहने की है, मगर कोविड-19 के दौरान ये संभव नहीं है। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो ये सुनिश्चित कीजिए कि वो जगह हवादार हो, वेंटिलेशन अच्छा हो। साथ ही वो लोकतंत्र को लेकर कहती हैं कि लोकतंत्र खत्म नहीं होंगे, लोग जाकर दूसरों से मिल सकते हैं, बस शर्तें ये होंगी कि वो कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन करें। मास्क आत्मरक्षा का साधन नहीं है, ये सामने वाले की कोरोना में रक्षा करता है।